मेरे पास कुछ पीछे वाले ऐड करने इस तरह जी आपने कहा प्लीज। कि बाहर के मुल्कों के अंदर इस तरह होता है कि जब वो टैक्स लेते हैं, यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हमारे टैक्स पेयर मनी से हम लोगों को हेल्थ बेनिफिट्स नहीं मिलते जो हाँ बाहर के मुल्कों में दिए जाते हैं। मिलते हैं मगर बड़ा रोना पड़ता है आप जब सर बिल्कुल ऐसे ही है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल गवर्नमेंट में जाने हॉस्पिटल्स में पड़ते हैं। जाके लाइन में हालात लगना बहुत पड़ता ख़राब है, होते आपको हैं। कार्ड बनवाना पड़ता है। और हमारी जिस तरह बाहर आप देखें तो हाई स्कूल तक एजुकेशन फ्री होती है। वो करेक्ट। बर्डन ही नहीं होता पेरेंट्स के ऊपर कि जो हमने अपने बच्चों की फ़ीसें देनी है, उन्हें पढ़ाना है या कुछ। तो वो टैक्स के पैसे देते हुए उन्हें खुशी भी होती है कि अच्छा हमारे ये टैक्स के पैसे हम पे लगेंगे। यहाँ पर अब वो टैक्स देते हुए लोग ज़्यादातर इसलिए भी घबराते हैं कि यार हमने खज्जल नहीं होना जाकर लाइनों में लगना है हम लोगों ने जाके, अगर अपना कोई हेल्थ बेनिफिट भी अगर हमने क्लेम करना है। और स्कूल की फ़ीस तो बहुत दूर की बात है, वो तो सब अपने ही मिस को ज़्यादा बेहतर नहीं एड्रेस कर जो सकती बच्चे है। एचएसएन में पढ़ते रहे हैं वो उनके माँ बाप थ्रू देयर नोज देते थे सर फीस बिल्कुल और ऐसे ही फिर है। फ़ायदा भी ना मिला वो जो बच्चों से एक्सपेक्टेड था। सर बिल्कुल। टैक्स जो है जो हमारे सबके लिए नहीं मतलब अच्छे भी होते हैं। सर हमारे यहाँ जो टैक्स हाँ को जी एक्सप्लेन किया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी एक्सप्लेन किया, हाई कोर्ट ने भी एक्सप्लेन किया, वो ये है कि टैक्स एक कंपलसरी कंट्रीब्यूशन है और कंपलसरी कंट्रीब्यूशन में आप एक्सपेक्ट नहीं करते कुछ भी रिसीविंग में। आप जब गवर्नमेंट को टैक्स अदा कर रहे हैं आप कुछ नहीं एक्सपेक्ट करेंगे कि ये आपको देंगे, कुछ बेनिफिट देंगे। वो फिर मॉनेटरी बेनिफिट्स क्योंकि एक ऑब्लिगेशन गवर्नमेंट की तरफ भी बन जाती है कि क्योंकि लोग टैक्स फाइल कर रहे हैं, रिटर्न फाइल कर रहे हैं, टैक्स पे भी कर रहे हैं, तो इनको कुछ ना कुछ इंसेंटिव मिलना चाहिए। जहाँ तक बात है ज़कात और उशर की, ज़कात और उशर ऑर्डिनेंस जो है वो बाकायदा तौर पे रेगुलेट करता है इस सारे सिस्टम को। और अगर आपका बैंकिंग चैनल, क्योंकि अगर आप बैंक से जैसे आपने एफिडेविट की बात की कि जी मैं फ़लाँ फ़िक्स से बिलोंग करता हूँ, मेरे तो ज़कात और उशर बनता ही नहीं है, तो वो अगर आप बैंक में नहीं जमा करवाते और आपका ज़कात कट जाती है या उशर आपका कट जाता है, तो उसको भी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ने बाकायदा तौर से रेगुलेट किया है और उसके ऊपर आपको टैक्स क्रेडिट, टैक्स रिबेट्स वगैरह मिल रहे होते हैं। वो आपके एडजस्ट हो जाते हैं, जितनी आपने अमाउंट पे की है उसकी ख़ास एक मैथमेटिकल फार्मूला है, उसके मुताबिक वो भी एडजस्ट हो जाते हैं। तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जहाँ आपकी इनकम के ऊपर टैक्स चार्ज कर रहा है, वहाँ पे अगर आप लोगों ने कोई और टैक्स अदा कर दिया है, किसी मद में टैक्स अदा कर दिया, विद होल्डिंग की सूरत में कर दिया, या ज़कात आपने कर दिया, या आप कोई इंश्योरेंस प्रीमियम के ऊपर आपका कोई टैक्स कट रहा है, या इंश्योरेंस प्रीमियम आप अदा कर रहे हैं, तो इसके ऊपर आपको क्रेडिट और रिबेट मिल जाते हैं। तो इसको भी ड्यूली रिकॉग्नाइज़ किया गया है हमारे कानून में।